नमस्कार, रिपब्लिक मीडिया यूपी में आपका स्वागत है। यूपी में 21 जून से मिलेगी और छूट, रेस्टोरेंट खुल सकेंगी, नाइट कर्फ्यू में समय भी बदला। यूपी में कोरोना केस की संख्या कम होते ही प्रदेश को पूरी तरह से अनलॉक करने की तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी ने मंगलवार को टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाए। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही रहेगा। अभी यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल में रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की भी अनुमति दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ और संघ को भेजी रिपोर्ट, जाने जमीन घोटाले के आरोप में क्या कहा। अयोध्या के जमीन खरीद विवाद पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में जमीन खरीद में घोटाले के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एक दिन पूर्व राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के सामने भी इस विवाद के बारे में विस्तार से पक्ष रखा गया। ट्रस्ट की ओर से अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि जमीन खरीद में सभी नियमों का पालन हुआ है, किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग जमीन खरीद के माध्यम से ट्रस्ट को विवाद में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से बंद रेलगाड़ी चलाने की तैयारी, पटरी पर जल्द लौटेंगी 11 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। कोरोना के कम असर होने से रेल संचालन को भी रफ्तार मिली। रेल मुख्यालय अब एक्सप्रेस के साथ आम यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी मंथन शुरू कर दिया है। रेल प्रशासन ने मंडल में विभिन्न रूट पर संचालित 11 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा से चलने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें सहारनपुर, लखनऊ, गजरौला, नजीबाबाद, बरेली, प्रयागराज के अलावा बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, बालामऊ से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन शामिल है। मुख्यालय के समिति के बाद पैसेंजर ट्रेन चलने से स्टेशनों पर आवाजाही व चहल पहल बढ़ेगी। यूपी में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक हटी, 15 जुलाई तक होंगे तबादले। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रगी रोक हट गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पॉलिसी जारी की गई है। इसके अनुसार 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए शासन स्तर पर ये रोक लगाई गई थी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिव को निर्देश भेजा गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी के समय में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में 12 मई 2020 के शासनादेश द्वारा प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरों पर रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव का पत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, आज से वोटिंग, जाने क्यों कहा जा रहा है इसे सतह में सेमीफाइनल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए रेस तेज हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 15 जून यानी कल से लेकर 3 जुलाई तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। बता दें, यूपी में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें, राज्य चुनाव आयोग और राज्यपाल से सलाह मशवरा के बाद तारीखें तय की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल महीने में खत्म हुई थी। मई महीने में नतीजे भी घोषित कर दिए गए थे। इसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की वकायत हो रही है। बता दें, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें 75 पद, जिन पर कल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इनमें से 6 पद महिलाओं के लिए और 16 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए आई बड़ी खबर, कल तक ही था मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले परीक्षा फार्मों में विद्यार्थियों के नाम से गड़बड़ी सुधारने का मौका दिया गया है। इसके लिए 14 और 15 जून को परिषद की ओर से पोर्टल खोला जाएगा। इसमें से प्रधानाचार्य नाम से गड़बड़ी को दूर करा सकेंगे। परिषद की इस पहल से परिणाम से पहले वर्तनी संबंधी समस्या को दूर करा जा सकेगा। सभी प्रधानाचार्य को इसके लिए निर्देश दिया जा चुका है।
यूपी में पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बताया था जान को खतरा, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में न्यूज चैनल के एक पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। रविवार की रात पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव घायल अवस्था में प्रतापगढ़ जिले के कटरा रोड पर मिले थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुलभ श्रीवास्तव स्टेशन रोड एरिया के निवासी थे। काम खत्म करने के बाद वे करीब 10 बजे अपने घर जा रहे थे। कटरा रोड पर उन्हें घायल अवस्था में देखकर पुलिस को सूचना दी गई। सीएए प्रदर्शन के दौरान यूपी में हिंसा भड़कने वाले सिमी समर्थी पीएफआई के फंडिंग में अब इनकम टैक्स छूट नहीं मिलेगी। देश के कई राज्यों में प्रतिबंधित सिमी समर्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस कड़ी में आयकर विभाग ने पीएफआई के फंडिंग पर भारी चोट दी है। विभाग ने पार्टी के चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाते हुए इसे टैक्स के दायरे में ला दिया है। अब पार्टी कोई भी लेन देन टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी। यूपी में सक्रिय पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने इसे प्रतिबंधित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति के साथ इसे केंद्र को भेजा था। सीए के खिलाफ हिंसा भड़काने के बाद बेनकाब हुए चेहरा यूपी में लंबे समय से पैर जमा रहे पीएफआई का देश विरोधी चेहरा नागरिकता के संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भड़काने पर सामने आया। कानपुर और लखनऊ में इनके कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें प्रदेश के लिए खतरा मानकर इसे प्रतिबंधित करने के डीजीपी ने प्रस्ताव भेजा था। मेरठ विश्वविद्यालय ने जारी किया कार्यक्रम, 4 पाली में होगी यूजी पीजी की मुख्य व सेमेस्टर की परीक्षाएं, समिति की बैठक में लिया गया फैसला। मेरठ विश्वविद्यालय में मुख्य और सेमेस्टर की फाइनल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में थोड़ी देर पहले ही परीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। कुलपति प्रो एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर फाइनल मुहर लगाई गई है। मुख्य परीक्षाएं 2 जुलाई से और सेमेस्टर परीक्षाएं 8 जुलाई से होंगी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरठ मंडल के सभी जिलों के साथ सहारनपुर मंडल व जिलों के डिग्री कॉलेज और शिक्षण संस्थान संबंध है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम जारी, 26 जून को नामांकन और 3 जुलाई को होंगे मतदान। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आगामी 3 जुलाई को होंगे। मंगलवार को निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। आगामी 26 जून को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसी दिन अपराह्न 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 जून को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस ले जा सकेंगे। चुनाव की स्थिति आने पर 3 जुलाई की सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक वोट डालने जाएंगे। वोटिंग के तुरंत मतगणना प्रारंभ करके चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए राज्य के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि जिन जिलों में न्यायालय द्वारा स्थगनादेश नहीं दिया गया है, उन सभी जिलों में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रिपब्लिक मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।